गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ बेटा, अपने बात कर रहे थे अल्कोहल के रासायनिक गुणों की। और अल्कोहल के जो रासायनिक गुण हैं उनमें मैं अपने एक अभिक्रिया बता रहा था तुम्हें, एस्टरीकरण। याद आ रही है कि कल अपने एक अभिक्रिया चल रही थी एस्टरीकरण वाली, जिसमें तुम्हें एक बात बताई थी मैंने कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया होती है बेटा अल्कोहलों के साथ अम्लों की उपस्थिति में, चाहे HCl चाहे H2SO4, और H2O अलग हो जाता है और एस्टर बनता है। क्या बनता है बेटा? एस्टर बनता है, H2O अलग हो जाता है। मैंने कल तुम्हें एक बात बताई थी बेटा, क्रिया में यहां से OH और यहां से क्या हटता है? H हटता है, ये H2O। और इसका पता तुम्हें कल एक बात और छोड़ी थी। कई बार कई बच्चों के कंफ्यूजन भी होता है कि सर अगर यहां से हटा देते, अगर यहां से हटा देते तो भी उत्पाद वही बनता है, वही H2O अलग होता है। अब मेरी एक बात सुने बेटा, जो बच्चे कमजोर हैं उनके तो अब इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। उनको तो ये निशान नहीं लगाना, कहीं से H2 हटे चाहे H2 हटाना है और यही बनेंगे, चाहे यहां से हटे चाहे यहां से हटे, उत्पाद वही रहना है बेटा। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनको ज्यादा दिमाग लगाना है, वो सुन ले बेटा, ये निश्चित है यहां से क्या हटता है बेटा? इसका OH, और यहां से क्या हटता है हमेशा? अल्कोहल का H। देखो बेटा, जब अभिक्रियाओं के बारे में पता लगना शुरू हुआ था ना, तो शुरुआती दौर में यही माना जाता था हमेशा कि अल्कोहल का OH जाता है और हमेशा अम्ल का H जाता है। लेकिन जब क्रियाविधि देखी गई, इसकी क्या देखी गई? जब इसकी क्रियाविधि, अब हालांकि क्रियाविधि अपने सिलेबस में नहीं है, वरना पहले आज से 3 साल पहले तक ये क्रियाविधि है वो अपने सिलेबस में लगती थी। अब उन्होंने देखा ये बड़ी क्रियाविधि होती थी, बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए उन्होंने हटा दी कि बच्चों को सीधा बता दो ये क्रियाविधि के कारण होता है। हाँ, फिर भी बेटा किसी की जानने की इच्छा हो क्रियाविधि, तो तुम्हें बता दूं, अपने सेकेंड ईयर की बुक में जो अपने अल्कोहल का चैप्टर है, एक यूनिट है सेकेंड या थर्ड, उसमें क्रियाविधि दी हुई है। फिर भी किसी को और डाउट हो वो मुझसे दोबारा पर्सनली पूछ सकता है बेटा। वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्रियाविधि होती थी, मेरे हिसाब से इसको जोड़ना चाहिए था, मगर चलो नहीं जोड़ा तो अपने 1 घंटा बचता है इससे। ये देख लो, क्रियाविधि नहीं होने से, क्रियाविधि नहीं होने से 1 घंटा बचता है पूरा, ये देख लेना। तो बेटा ये थी अभिक्रिया। अब पता कैसे लगा था? तो मैंने कल एक शब्द लिखा था यहां पर, ट्रेसर। ये क्या होता है बेटा? देखो आजकल तो जैसे बेटा आपने एक लाइन चल रही है मोबाइल वाली, किसी को फोन करना है, मोबाइल का नंबर डायल किया, ये चलो फोन कर दिया। मोबाइल से पहले क्या चलते थे? थोड़ा सा पीछे आओ, तो हमारे घरों में एक लैंडलाइन फोन चलते थे, आज भी चलते हैं, हर ऑफिस में रूम में मिलते हैं, देखे कि नहीं देखे? और लैंडलाइन फोन के लिए तार होते थे बेटा। क्या होते थे? तार, बड़ी डिब्बी होती थी उनकी, ठीक है, अंडरग्राउंड तार आते थे या नहीं आते थे? अब मान लो तुम्हारा कोई मित्र है, वो रहता है रावत सर, और तुम्हारा एक मित्र है जो रहता है बुकर का, और तुम रहते हो नौर। रावत सर वाले मित्र से तुम बहुत फोन करते हो, और बुकरका वाले को पता है फोन की लाइन मेरे घर के आगे से है, वो डेली लाइन काट देता। अरे बताओ, बेचारे कंपनी वाले सारी खुदाई थोड़ी करते, उनको कैसे पता लगता है कि लाइन वहां से फॉल्ट है? देखो बेटा, वो तारों के साथ कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? तारों के साथ कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो सिग्नल देते हैं कि यहां पर ब्रेक हुआ है। क्या सिग्नल देते हैं? यहां पर ब्रेक हुई है लाइन, तो वो वहां जाकर ठीक कर देते हैं बेटा। इसी प्रकार से इस क्रियाविधि को जानने के लिए हमेशा इनके ऑक्सीजनों के समस्थानिक लिए गए। देखो बेटा, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक फेमस हैं, एक 16 वाला, एक 18 वाला।
हमने एक ऑक्सीजन ले लिया 18 वाला, मान लो यही ले लिया। अरे भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH वाला ऑक्सीजन है, वो कौन सा है? 18 वाला ले लिया। कोई जरूरी नहीं है ये वाला ले लो चाहे 18 वाला, कोई एक लेना है। अरे भाई एक इसलिए लेना है हमें पता लगे। अब हमने देखा यहां ऑक्सीजन आया है 18 वाला, कौन सा आया भाई? 18 वाला। तो बोलो पता लगा कि नहीं लगा भाई कि ऑक्सीजन कहां से हटा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। बेटा ये इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को जानने के लिए तरीका अपनाया गया था। दोबारा सुन लेना, हमने ऑक्सीजन का क्या ले लिया बेटा? एक समस्थानिक ले लिया। समस्थानिक ले लिया यानी 18 वाला, चाहे तो ये लो चाहे ये लो, एक अपनी मर्जी से। यहां मान लो मैंने 18 वाला लिया है, अब जल में बोलो यहां वाला आया कि नहीं आया? और यहां वाला आया, यानी तय कि 18 वाला है, बोलो ये हटा है कि नहीं हटा? भाई 18 वाला है तो ये हटा या नहीं हटा बेटा? अब इससे क्या स्पष्ट होता है बेटा? बेटा इससे स्पष्ट होता है कि हमेशा OH कहां से हटता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। H कहां से हटता है? एल्कोहल से हटता है। और ये जो समस्थानिक या रेडियो एक्टिव लिए हैं हमने, ये तरीका कहलाता है बेटा ट्रेसर तकनीक। क्या कहलाता है बेटा? ये तरीका ट्रेसर तकनीक कहलाता है, ध्यान रखना। अब एक बात फिर दिमाग में आती है, सर H2SO4 क्यों लेते हैं? बेटा यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है बेटा? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय जानते हो क्या किसे कहते हैं? उत्क्रमणीय का मतलब होता है अभिकारक से उत्पाद बने, उत्पाद से वापस क्या बढ़ने शुरू हो जाए? अभिकारक। दोनों तरफ अभिक्रिया चलती रहती है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा उसको? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय। याद आ रही है? अरे देखो एस्टर का जल अपघटन कराया था और एल्कोहल बनाया था। अभी अपने एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी थी, उसमें देखो एस्टर से एल्कोहल बनाना, वहां यही अभिक्रिया थी। एस्टर का क्या कराया? जल अपघटन, क्या बना था? एल्कोहल। अभी ढूंढ के देखो तुम्हें भी स्पष्ट मिलेगा, एल्कोहल बनाया था। यानी ये दोनों तरफ चलती है। यहां ये H2SO4 क्या करता है बेटा? ये H2SO4 इस जल का अवशोषण कर लेता है। यानी क्या करता है? यहां से जल को अवशोषित कर लेता है। और जब जल यहां से अवशोषित हो जाता है बेटा, अरे भाई जब जल अवशोषित हो जाएगा, H2SO4 अवशोषित कर लेगा। अरे बताओ जल नहीं है तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय चल सकती है क्या? अरे भाई जल है ही नहीं तो जल अपघटन कौन कराएगा? इसलिए अभिक्रिया को उत्क्रमणीय होने से रोकने के लिए यहां पर अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? ये अम्ल लेते हैं अपने H2SO4। याद रह जाएगा बेटा, गड़बड़ तो नहीं करोगे। अब एक बात और सुनो, पहले तो इसकी भाषा सुन ले। भाषा में एक ही लाइन लिखनी है बेटा। कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में एल्कोहलों से कराने पर एस्टर बनते हैं, इसे एस्टरीकरण कहते हैं। इसकी क्रियाविधि ट्रेसर तकनीक से ज्ञात की गई है। यहां H2SO4 जल का अवशोषण कर लेता है, जिससे अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती। याद रह जाएगी बेटा, ये याद रखनी है। अगर तुम नहीं लिखते हो ना ये बातें, H2SO4 जल का अवशोषण करेगा। जैसे एक बच्चे का एक दिन फोन आया था, सर ये लाइनें लिखनी जरूरी है क्या? नहीं है भाई, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर तुम एक ही लाइन लिख देते हो ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया एल्कोहल से सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में एस्टर बनता है, तो ये अभिक्रिया सही है। ठीक है, तो ही अभिक्रिया सही है। और तुम्हें एक और बढ़िया बात बताऊं, अरे तुम ये लाइन भी मत लिखो, तुम सिर्फ ये लिख दो, इसके नीचे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एल्कोहल, इसके नीचे एस्टर, तो भी तुम्हारी अभिक्रिया सही है। भाषा की जरूरत नहीं है। अपने ऑर्गेनिक तो बड़ी छूट देती है तुम्हें, समझ गए बेटा? लेकिन एक लाइन लिख देनी चाहिए ताकि गड़बड़ नहीं हो कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में एल्कोहलों से कराने पर एस्टर बनते हैं। देखो बेटा, अब इसके बाद सुने एक बात, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा एल्कोहल अपने एस्टरीकरण की क्रिया को
तेजी से दर्शाएगा। देखो मैं कुछ एल्कोहल लिख रहा हूं, आराम से देखें बेटा, कुछ एल्कोहल लिख रहा हूं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, यानी ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक लिए हैं बेटा, लिए कि नहीं लिए, ये ले लिए मैंने एल्कोहल। दूसरा सुने, मैंने एस्टर भी लिए हैं बेटा, CH3 वाला ले लिया, चलो और H वाला ही ले लिया, क्यों CH3 वाला, पहले तुम्हारे और छोटा ले लेता हूं, H वाला CH3, उसके बाद CH3 CO OCH3, उसके बाद C2H5 CO OCH3, ये हल्की समूह कम प्रभाव डालता है बेटा। मैंने एस्टर भी ले लिए, एल्कोहल भी ले लिए। अब तुमसे पूछा जाता है कौन सा एल्कोहल एस्टरीकरण की क्रिया को तेजी से दर्शाएगा, कौन सा एस्टर एस्टरीकरण की क्रिया को तेजी से दर्शाएगा। बेटा सुने, अरे एक बड़ी सिंपल सी चीज बता देता हूं इसको याद रखने के लिए। अरे जो जितना छोटा है उतना तेज भागेगा, क्या जो जितना छोटा है उतना तेज भागेगा। अरे भाई पतला दुबला है, छोटा है, वो भागेगा कि नहीं भागेगा, एक मोटा ताजा है वो भाई कहां तक भागेगा। तो यहां पर वही बात, जो जितना छोटा उतना तेजी से रिएक्शन करेगा बेटा, यानी जिसका आकार छोटा वो क्या है भाई, तेजी से दौड़कर रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। यानी सबसे छोटा एल्कोहल कौन सा है चारों में, देखो 1 नंबर, ये सबसे तेजी से क्रिया, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम ये। ऐसी सेम नीचे एस्टर में भी सेम बात है, जो जितना छोटा उतना तेजी से क्रिया। बोलो बेटा याद रखना कठिन है क्या, अरे कोई कठिन बात है क्या, नहीं है। 2019 बोर्ड एग्जाम 1 नंबर में पूछा गया, ऊपर वाला क्रम 1 नंबर में पूछा गया क्रम, सीधा 1 नंबर में क्रम पूछा था। किताब में एल्कोहल लिखे थे 1 2 3, पूछा कौन सा तेजी से एस्टरीकरण दर्शाएगा। अरे अभिक्रिया ही नहीं पूछी, क्रम पूछा, सिर्फ क्रम बनाना था, तुम्हें बताना था ये सबसे तेज, ये उससे कम और ये सबसे कम, और इतने में तुम्हारे 1 नंबर पक्का बेटा। 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा था, देख लो, कोई कठिन पूछा था क्या बेटा। तो अब की बार हो सकता है एस्टर वाला पूछ ले। तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, चाहे एस्टर हो चाहे एल्कोहल हो, जो जितना इनमें छोटा है वो एस्टरीकरण की क्रिया को उतना ही तेजी से दर्शाएगा। समझ गए बेटा। अब सुने आगे, ये अभिक्रिया समाप्त है बेटा। क्रम याद रखने हैं आप सभी को, क्रम बनाने हैं, इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला पूछा हुआ है अपने। अब अगली देखो, एसिटिलीकरण, ये नाम बड़े एक जैसे जैसे, अरे ये करण जल्दी से पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे हाइड्रोजनीकरण हो, चाहे कार्बोक्सिलीकरण हो, चाहे एस्टरीकरण हो, चाहे एसिटिलीकरण हो, चाहे वी कार्बोक्सिलीकरण हो, चाहे हाइड्रोएलोजनीकरण हो, चाहे एलोजनीकरण हो, चाहे हाइड्रोजनीकरण हो, चाहे वी हाइड्रोजनीकरण हो, यानी अपने करण को बताने हैं, इसलिए इन करण को बड़ा ध्यान से देखना होगा। अरे महाभारत में एक करण आया था कि नहीं आया था, सारी महाभारत में आधी जगह उसका रोल चलता है। अरे अपने इतने सारे करण है तो इसका मतलब है खूब सारे आने इनके रोल के। हाँ भाई देखो, अपने बात कर रहे थे अभी एसिटिलीकरण की, किसकी बात कर रहे थे बेटा, एसिटिलीकरण। सिंपल सी अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया बहुत सिंपल सी होगी बेटा। देखो यहां बता रहा हूं, एसिटिलीकरण, सुने सभी बच्चे,
एसिटिलीकरण में क्या करना है बेटा, आप आराम से देखोगे। एसिल समूह युक्त यौगिक, बेटा ऊपर हाशिए में लिखोगे, यहां सभी बच्चे यहां पर ऊपर हाशिए में लिखेंगे CH3CO समूह को एसिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? CH3CO समूह को एसिल समूह कहते हैं। ये एसिल समूह है। एसिल समूह युक्त दो यौगिक माने जाते हैं, अम्ल हैलाइड और अम्ल एनहाइड्राइड। बेटा तुम्हें बहुत सारों में CH3CO दिखेगा, एल्डिहाइड में भी दिखेगा, कीटोन में भी दिखेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी दिखेगा। उन सबको एसिल समूह युक्त नहीं मानते, क्योंकि स्पेशल एसिल समूह यहां भी क्रिया दर्शाते हैं सिर्फ इन दो ही कंपाउंड में। तो ऊपर लिख लोगे एसिल समूह CH3CO को कहते हैं, एसिल समूह युक्त दो यौगिक माने जाते हैं, अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड। इन दोनों को एसिल समूह युक्त यौगिक मानते हैं बेटा। इन दोनों की क्रिया एल्कोहलों से करवाते हैं। इन दोनों की क्रिया एल्कोहलों से करवाते हैं। तो जब इनकी क्रिया एल्कोहलों से करवाई जाती है, सुनिए बेटा, बड़ी सिंपल क्रिया है। एसिल समूह के द्वारा एल्कोहल के H का प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है बेटा, आराम से समझना। एसिल समूह द्वारा एल्कोहल के H का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब इसको हटाना, उसे एसिटिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एसिटिलीकरण। आराम से समझोगे। दो ही एसिल समूह युक्त यौगिक है बेटा। कौन से? CH3CO वाले यौगिक दो ही हैं, अम्ल हैलाइड और अम्ल एनहाइड्राइड। तो एक लाइन सुने वापस आराम से। एसिल समूह युक्त यौगिकों की क्रिया एल्कोहलों से कराने पर एल्कोहल के H का प्रतिस्थापन, किसका प्रतिस्थापन बेटा? एल्कोहल के H का प्रतिस्थापन। चाहे ये हो, किसके द्वारा हो जाता है? एसिल समूह द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है बेटा? एसिल समूह द्वारा हो जाता है और एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? यहां भी एस्टर बनते हैं। इसे एसिटिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? एसिटिलीकरण। दोबारा सुनना। एसिल समूह युक्त यौगिकों की क्रिया एल्कोहलों से कराने पर एल्कोहल के H का प्रतिस्थापन, दोबारा देखना, एल्कोहल के H का प्रतिस्थापन एसिल समूह द्वारा होता है। ये एसिल समूह है और एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? एस्टर बनते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिलीकरण। देखना कैसे प्रतिस्थापन होता है। एसिल समूह आया, ये लो आ गया। अभी कहां जुड़ेगा? एल्कोहल से H को भगा दिया, वहां जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? भाई जिसको भगाया है वही जुड़ेगा प्रतिस्थापन में। तो और ये जुड़कर देखो एस्टर बन रहा। बेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है एस्टर तुम्हारे सामने? साथ में क्या अलग हो गया बेटा? HCl। आगे वाले में भी देखो सेम बात। कौन सा समूह आएगा बेटा? एसिल समूह। देखो एसिल को लिया मैंने सिर्फ, और किसी को नहीं लिया। CH3CO आया और यहां जुड़ गया OC2H। भाई OC2H5 से H हटा के जुड़ा कि नहीं जुड़ा? साथ में क्या बच गया? CH3COOH। यानी यहां सेकेंडरी उत्पाद बदलता है, अम्ल। बाकी दोनों सेम है या नहीं है? अरे भाई बाकी दोनों सेम है या नहीं है? तो ये बात क्लियर है बेटा। एक बार वापस समझ लेना कि अपने एसिल समूह युक्त यौगिकों की क्रिया एल्कोहलों से कराने पर एल्कोहल के H का प्रतिस्थापन एसिल समूह द्वारा होता है और एस्टर बन जाते हैं। इसको हम एसिटिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? एसिटिलीकरण कहते हैं।
बोलो याद रह जाएगा बेटा। एसिड समूह युक्त दो यौगिक कौन कौन से? अम्ल क्लोराइड और अम्ल एनहाइड्राइड, दो ही यौगिक है बेटा। क्लियर है ये वाली अभिक्रिया? इतनी है तुम्हारे। अगली अभिक्रिया इससे बहुत सरल है, अगर ये याद है ना तो अगली तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। मैंने कहा था ना कई करण है। बेंजोइलीकरण, अगली अभिक्रिया कौन सी है बेटा? बेंजोइलीकरण। आराम से समझोगे बेटा। बेंजोइलीकरण में क्या होता है? देखो यहां पर हमने लिया था क्या? इसको मिटा दो, कोई जरूरत नहीं। देखो बड़ी सिंपल है, 1 मिनट में याद हो जाएगी। हमने लिया था एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। अब की बार ले लो बेटा बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? बेंजोइल क्लोराइड। अब 1 मिनट सुनो बेटा, मैं तुम पर भरोसा रखता हूं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे याद आ रहा है क्या? मैंने समूह बताए थे, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे तो आज दोबारा निकाल के देखना, नामकरण वाला। नामकरण में दोबारा देखना, मैंने हाशिए पर लिखाए थे बेंजिल, बेंजल, बेंजो। ये बेंजो है। बेंजो है या नहीं है? बेंजो। और यहां देखो क्या जोड़ दिया मैंने, OCl। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? यहां देखो COCl का अनुलग्न होता है OL क्लोराइड, इसीलिए नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम होता है बेटा इसका? बेंजोइल क्लोराइड। देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे नाम आ जाएगा। ये समूह बेंजो था, कार्बन से 3 बंध बाकी थे, बेंजो। COCl का अनुलग्न होता है OL क्लोराइड, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलों से कराने पर, दोबारा देखना बेटा, बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलों से कराने पर एल्कोहल के H का प्रतिस्थापन अब की बार बेंजोइल समूह से हो जाएगा। कौन से समूह से हो जाएगा भाई? एसिड समूह था तब एसिड से हो गया, तो बेंजोइल है तो बेंजोइल से हो जाएगा और एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर। देखो बेटा यहां बना रहा हूं, H का प्रतिस्थापन बेंजोइल समूह, ये लो C6H5, कोई अंतर ही नहीं है। तो दोबारा सुने, बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलों से कराने पर एल्कोहलों के H का प्रतिस्थापन बेंजोइल समूह द्वारा होता है। कौन से समूह द्वारा होता है? बेंजोइल समूह द्वारा होता है। इसे बेंजोइलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेंजोइलीकरण कहते हैं। इस क्रिया का एक और नाम है बेटा, इसे सोटन-बोमान की अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? सोटन-बोमान की अभिक्रिया भी कहते हैं। दोबारा सुन लेना बेटा, बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया, बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया जब अपने एल्कोहलों से करवाते हैं तो एल्कोहल के H का प्रतिस्थापन बेंजोइल समूह से होता है और एस्टर बनते हैं। इसे बेंजोइलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेंजोइलीकरण कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने? सोटन-बोमान की अभिक्रिया। क्या नाम बताया इसका? सोटन-बोमान की अभिक्रिया। क्लियर है बेटा? इसके बाद सुने सारे बच्चे, ये हो गई बेंजोइलीकरण। अगली अभिक्रिया की हेडिंग डालो, ईथर का संश्लेषण। किसका संश्लेषण है? ईथर का संश्लेषण। बहुत ही सरल है बेटा अगली भी। अगर हेडिंग बदलना चाहो तो ईथर के बजाय लिख सकते हो डाइएजो मैथेन से क्रिया। किससे क्रिया? डाइएजो मैथेन से क्रिया। इधर देखेंगे, बहुत सरल है। एल्कोहलों की क्रिया, हाँ सुन लो बेटा,
ईथर का संश्लेषण। आगे फिर काम आ जानी है। वैसे तो ये अभिक्रिया यहां चाहिए मत करो, ईथर बनाने में आ जाती है, लेकिन फिर भी अपने पढ़ ही रहे हैं तो इसको क्यों छोड़े भाई। तुम कह दोगे सर क्यों छोड़ रही, नहीं बता देते के। देखो ये जितने भी तुम पढ़ रहे हो ना, सोटन बोमान की, एसिटिलीकरण की, आगे अगला टॉपिक अल्कोहल के बाद जब फिनोल पढ़ेंगे ना बेटा, ये सारी रिपीट होगी। ये सारी अभिक्रियाएं वापस रिपीट होंगी, कोई भी अभिक्रिया इनमें बचेगी नहीं भी। ठीक है, तो अल्कोहल की क्रिया बस वहां अल्कोहल की जगह फिनोल आ जाएगा और कोई अंतर नहीं है। डाइएजोमेथेन ये होता है बेटा, डाइएजोमेथेन। आज के बाद देख लेना बेटा, डाइएजोमेथेन कहते हैं इसको, CH2N2। याद रह जाएगा बेटा। अब देखो अभिक्रिया, जब अभिक्रिया करवाते हैं, आराम से देखना, जब अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो ये CH2 यहां से उछल के यहां आ गया, ये CH2 क्या हो गया, उछल के यहां आ गया। बोलो बेटा क्या बन गया, CH3OCH3। दोबारा सुन लेना बेटा, ये CH2 उछल के यहां आ गया, बोलो क्या बन गया, CH3O, CH2 के साथ H जुड़ते हैं, क्या बन गया, CH3। ईथर बना के नहीं बना, साथ में N2 गैस फ्री। ये लो ईथर का संश्लेषण। यानी अल्कोहल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर ईथर बनता है। क्या बनता है बेटा, ईथर बनता है। बोलो याद रह जाएगा क्या, भूलोगे तो नहीं। तो इसी के साथ अपने अल्कोहल का पहला प्रकार रासायनिक गुणों में, कौन सा प्रकार, पहला प्रकार कौन सा वाला था बेटा, अल्कोहल के OH समूह के H की अभिक्रियाएं समाप्त हो गई है बेटा। ये अल्कोहल के OH समूह के H की सभी अभिक्रियाएं क्या हो गई है तुम्हारे, समाप्त। ठीक है बेटा, अब हमारे दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। ये पहला समाप्त, तो इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा। और दूसरा कौन सा था, अभी देखो तुम्हें बताया था अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह के जो क्रियाएं हैं, एक बार आराम से देखेंगे, डी डाल के अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। सुने बेटा, यानी वो अभिक्रियाएं जिनमें तुम एक बात देखो बेटा कि अल्कोहल अपने जो है ROH, इस OH समूह की अभिक्रिया हो, कौन से समूह की अभिक्रिया हो, OH समूह की अभिक्रिया हो, उनको हम कहेंगे अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। और बेटा इसमें जो जो अभिक्रियाएं तुम्हारे काम आएगी वो सारी तुम्हारे एक नहीं दो लेसन में काम आएगी, सेम एज इट इज। यानी इस लेसन में पढ़ोगे वो एल्किल हैलाइड वाले में सेम पढ़नी है, तो ध्यान रखना सिर्फ इसी लेसन में पढ़ाऊंगा, उस लेसन में ये अभिक्रियाएं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। उस वक्त तुम्हें सीधा कहूंगा यहां पढ़ी थी उसको वापस एज इट इज उतार लो। समझ गए बेटा, तो दोबारा समझना इसको। अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं हैं, इनमें तुम्हें बता दिया अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रिया, यानी OH बन टूटेगा वो अभिक्रियाएं होगी। और ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जैसे इसमें भी तुमने 4-5 पढ़ी हैं, इसमें भी जितनी तुम पढ़ोगे वो सारी की सारी रिपीट होनी है वापस। इसलिए तैयार रहना। इन अभिक्रियाओं के बारे में अपनी चर्चा करेंगे बेटा कल। आज के लिए इतना बहुत है। ओके बेटा, अपने कल फिर नए टॉपिक के साथ नई बात करेंगे।